आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल टू एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 9th का T1 सिलेबस आज हम कर रहे हैं। और अगर आप T1 सिलेबस में आप देखें तो हमने इसका जो प्रोज सेक्शन है वो कवर किया है, टेम्पेस्ट 1 और टेम्पेस्ट 2। और इसमें अगर आप देखें गलीवर इन ललीपुट 1, गलीवर इन ललीपुट 2, सेंट ऑफ द गटर्स, ये U1 U2 में हमने कवर किया है। नो मैन आर फॉरन, द रोड नॉट टेकन, आई कैन नॉट रिमेंबर माई मदर, ये कुछ पोएम्स हैं जो T1 में आती हैं, कुछ पोएम्स, और ये भी हमने कवर किए हैं। आज जो हम शॉर्ट स्टोरी में एक बड़ी ही मज़ेदार एक कहानी है, एक बोलते हैं कि बहुत अच्छा राइटर रहा है अपने टाइम में, और अगर कभी भी मौका मिले तो इसकी स्टोरीज़ को ज़रूरी पढ़ना चाहिए। बहुत मज़ेदार इसकी कहानियाँ होती हैं। तो आज हम इसी की एक कहानी जो है आज हम पढ़ने जा रहे हैं, ओल्ड मैन एट द ब्रिज, ओल्ड मैन एट द ब्रिज। और जो प्रीवियस हमने शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी वो थी द मोतीगज मिटीनियर। और आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं ओल्ड मैन एट ब्रिज। ये चैप्टर नंबर 20 है और रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो हु इज़ दिस अर्नेस्ट हेमिंगवे? He is the American journalist, novelist, short story writer and sportsman. His economical and understanding style, which is termed as iceberg theory, had a strong influence on 20th century fiction. While his adventurous lifestyle and his public image brought him admiration from later generations, Hemingway produced most of his work between the mid-1920s and mid-1950s. He won the Nobel Prize in 1954. तो छोटा मोटा राइटर नहीं है, बहुत बड़ा राइटर है। तो हम अपने टॉपिक पे जाने से पहले थोड़ा जो हम ये शॉर्ट स्टोरी है, ये ज़्यादा एक डिस्कशन है दो लोगों के बीच में। तो अगर आप अपनी बुक को खोलेंगे और पाएंगे इसमें कि डिस्कशन हो रही है दो लोगों के बीच में, तो उस पर जाने से पहले हम थोड़ा एक इस पिक्चर को अगर आप देख पा रहे हो तो ये स्पेनिश वार की एक पिक्चर है 1938 में जो हुई थी। यानी अभी वर्ल्ड वार भी चल रही है और स्पेन में भी सिविल वार होगी। अभी सिविल वार क्या होती है? जब एक कंट्री के अंदर लोग आपस में ही लड़ पड़े। और वहाँ पर क्या हुआ था, स्पेन यूरोप में पड़ता है, और स्पेन में क्या हुआ था कि दो जो ग्रुप्स थे, हर एक कंट्रीज में होते हैं अलग अलग विचारधारा के लोग, लेकिन वहाँ के इनके डिफरेंसेस इतने बढ़ गए कि वो जंग पे उतर आए, मार काट पे उतर आए। और ये ग्रुप थे, एक था फासिस्ट, जो मसलोनी जो थे, अगर आपने पढ़ा होगा, इटली के जो वहाँ के टायरेंट रूलर थे, तो हुक्मरान थे, तो वो मसलूनी थे। उन्होंने एक थ्योरी दी थी फासिस्ट की, यानी और उसके वर्सेस में लेफ्टिस्ट मतलब कि वो एक थ्योरी जो कार्ल मार्क्स की निकली थी, तो उस पर बिलीव करने वाले फासिस्ट, यानी कि अपने एक राजा को ज़्यादा पावर देने वाले, कि राजा ही ज़्यादा पावरफुल हो, लेफ्टिस्ट की जनता ज़्यादा पावरफुल हो। इनके आपस में लड़ाई होगी, जंग होगी, सिविल वार होगी अपने फासिस्ट फोर्सेस के साथ लेफ्टिस्ट की। तो वहाँ पर आपस में वो लड़ पड़े। तो इसी से रिलेटेड ये आज की हमारी स्टोरी है। तो द ऑथर वाज अ वार कॉरेस्पॉन्डेंट एट दिस टाइम कवरिंग द स्पेनिश सिविल वार। अब ये ऑथर जो था, ये क्या था, कॉरेस्पॉन्डेंट था किसका? स्पेनिश सिविल वॉर में जो था, ये उस वक्त कॉरेस्पॉन्डेंट था वहाँ पे। तो इसने ये स्टोरी लिखी है कुछ अलग दो लोगों के बीच में जो डिस्कशन हुई उसके ऊपर, ठीक है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद द ओल्ड मैन एट ब्रिज हु रीच हियर आफ्टर वॉकिंग अबाउट 12 किलोमीटर्स। तो ये स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? ओल्ड मैन एट ब्रिज के एक बूढ़ा आदमी ब्रिज के ऊपर, एक ब्रिज जो है इसका नाम दिया गया पॉन्टॉन ब्रिज। तो यहाँ पर आया है 12 किलोमीटर पैदल चलकर। उसके कपड़े डस्टी हैं, क्योंकि वहाँ डस्टी हैं और पुअर भी दिख रहा है, तो बड़ी दूर से आया। और इसकी एज 76 है। द स्टोरी स्टार्ट्स विद एन ओल्ड मैन सिटिंग बाय द साइड ऑफ रोड इन अ डेप्लोरेबल कंडीशन। ही इज वेयरिंग स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स एंड डस्टी क्लॉथ्स। और पैदल चल के आया, लोग बहुत
चल रहे हैं वहाँ से, तो गर्दा उठ रहा है, तो और इसलिए उसके बड़े पुराने कपड़े, गरीब इंसान है, 76 साल इसकी एज है, 76 ईयर्स इसकी एज है, तो वहाँ पर पड़ा हुआ। ऑल आर क्रॉसिंग द ब्रिज टू रीच बार्सिलोना ऑन ट्रैक। और क्या हो रहा है कि सभी इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं। पुल के पार जैसे ही जाएंगे वहाँ पर एक ट्रक है जिसमें भरकर लोगों को बार्सिलोना लिया जा रहा है। बार्सिलोना समझा जा रहा है कि वहाँ पर एक सेफ प्लेस है उनके लिए। मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन आर क्रॉसिंग दिस पोंटॉन ब्रिज टू रीच बार्सिलोना, राइट। द नरेटर ऑन ड्यूटी टू सेफ गार्ड द पीपल। अब ये जो नरेटर है, यानी जो एक कहानी बोलने वाला है, वो ड्यूटी पर है और ये फौजी है। और इसकी ड्यूटी क्या है कि ये जो लोग यहाँ से आ रहे हैं इनको सेफली इस पुल को क्रॉस कराए और एक ट्रक में बिठाकर उनको भेजे। द नरेटर ऑफ द स्टोरी यंग सोल्जर whose duty is to check how far the enemy advance sees the old man and starts talking to him। और इसका एक और काम है कि ये दुश्मन को भी देख रहा है कि वो कितना आगे आया है, इधर इस पुल तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। और ये जो है बातचीत शुरू करता है, क्योंकि इसको देखता है बूढ़े आदमी को यहाँ पर बैठे हुए, तो उसको पूछता है, ही आस्क्ड द ओल्ड मैन वेयर डू यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए। द 76-year-old man is from not from Barcelona, San Carlos, sorry, it is written here Barcelona but not, he is from San Carlos। तो from San Carlos I was taking care of animals। तो बोलता है कि मैं एनिमल्स का ख्याल रख रहा था, and was the last one to leave the town। और जो ये टाउन था सैन कार्लोस, वहाँ पर मैं लास्ट इंसान था जिसने ये, यानी बाकी सब घर छोड़ के भाग गए थे, सिर्फ मैं बचा था जो वहाँ पर था, और फिर मुझे वहाँ से भगाया गया। तो ये बोलता है कि मैं कुछ एनिमल्स का ख्याल रखता। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एनिमल्स वर थे, कौन से एनिमल थे तुम्हारे पास। डियर, ये बोलता है कि मेरे पास कितने थे, 2 goats, 1 cat and 8 pigeons। दैट मीन्स 2 goats, cat and 4 pair of pigeons इसके पास थे। अब देखिए, एंड यू हैड टू लीव देम, और पूछता है कि क्या तुमने उनको छोड़ दिया। तो यस, बिकॉज ऑफ आर्टिलरी इन माई टाउन, कि वहाँ पर क्या हो रहा था, आर्टिलरी हो रही थी, फायर हो रहा था। तो जो कैप्टन था, कैप्टन केम एंड टोल्ड मी टू गो बिकॉज ऑफ द आर्टिलरी। तो कैप्टन आया और मुझे बोला कि यू हैव टू लीव हियर बिकॉज देयर इज आर्टिलरी फायर हैपनिंग। तो ये उससे क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हारी फैमिली है, तो डू यू हैव एनी फैमिली। तो ही सेज नो, yes I have family but only animals, no only the animals I stated, कि सिर्फ एनिमल्स हैं जो मैंने आपको बोले। विथ व्हाट पॉलिटिक्स यू हैव, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि वहाँ पर एक लड़ाई चल रही थी फासिस्ट और लेफ्टिस्ट के बीच में। तो ये बोलता है कि तुम कौन से पॉलिटिक्स से हो, यानी फासिस्ट के सपोर्ट कर रहे हो या लेफ्टिस्ट को। व्हाट पॉलिटिक्स यू हैव। अभी कॉमन मैन ये बेचारा क्या बोल रहा है, आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, यानी आई एम विदाउट पॉलिटिक्स, आई एम 76 years old and I have come here 20 kilometers on foot now and I can go no further, कि मैं 12 किलोमीटर चल के तो आया हूँ, अब मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता। 76 साल का इंसान है तो कहाँ आगे वो पैदल चल सकता है। ही इज़ वरीड, लेकिन वो क्या है, वो दिख रहा है कि ही इज़ वरीड अबाउट हिज एनिमल्स। He is constantly thinking about, worried about his animals till the end. And a soldier looks back। अब ये क्योंकि इसको ख्याल रखना है। The soldier gets distracted while listening to the old man's experience. He looks at the bridge for any sign of enemy's attack। तो ये फिर क्योंकि ये डिस्ट्रैक्ट हो रहा है इससे बात करते करते, फिर ये दोबारा पीछे मुड़ कर देखता है कि कहीं दुश्मन तो नहीं आ गया, ठीक है। तो he asked the old man to leave as the fascists are fast approaching the प्लेस। तो उसका मतलब ये लेफ्टिस्ट है सोल्जर, यहाँ से साबित होता है। तो ये बोलता है कि फासिस्ट जल्दी आ रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं यहाँ की तरफ, तो यू शुड लीव हियर, नहीं तो तुम्हें मार देंगे। तो ये क्या बोलता है, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू स्टॉप। सोल्जर इसको बोलता है, इफ यू कैन मेक इट देयर आर ट्रक्स अप द रोड वेयर इट फ्रॉक्स फॉर टोटसा। तो यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर आगे ट्रक लगे हुए हैं, तो तुम जाके बैठ जाओ उनमें और किसी इलाके में चले। आई विल वेट अ वाइल एंड देन आई विल गो वेयर डू द ट्रक्स गो। तो ये बोलता है मैं कुछ देर इंतज़ार करूँगा, वेट करूँगा। तो ये ट्रक्स कहाँ जा रहे हैं, तो ये पूछ रहा है इसको टुवर्ड्स, ये बोलता है कि ये बार्सिलोना की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रक्स जो हैं कहाँ जा रहे हैं, पीछे आप देख रहे हो। तो ये ट्रक्स जो है लोगों को भर के, यानी पुल क्रॉस करके वहाँ पर
ट्रक्स में भर के लोगों को बार्सिलोना लिया जा रहा है। आई नो वन इन दैट डायरेक्शन। तो ये बोलता है कि मैं बार्सिलोना कहाँ जाऊँगा, मैं तो उधर किसी को जानता ही नहीं, मैं तो सैन कार्लोस से हूँ, उधर मेरा घर भी था, तो उधर मैं रहता तो ज़्यादा बेटर था। तो द सोल्जर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड केप्ट द डॉग केज्ड अनलॉक्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है कि इसने क्या बोला था कि मेरे पास कौन कौन से एनिमल हैं, एक गोट्स हैं, केट है, 1 केट है और 8 पिजन्स है। तो यहाँ पर सोल्जर क्या इसको पूछता है, क्या तुमने डाउ का, जब तुम वहाँ से निकले, ये वरीड है इसके लिए, तो बोलता है क्या तुमने डाउ का जो केज था, डाउस का जो केज था, क्या वो खोल के रखा था, अनलॉक्ड रखा था। तो अब ये डाउ क्या होता है, डाउ वो वाला परिंदा होता है जिसको पीस की निशानी माना जाता है, अमन की निशानी माना जाता है। तो जब भी अमन होता है तो उसको छोड़ा जाता है। हाँ, जब भी 2 पक्षों के बीच में अमन होता है तो हमेशा वो डाउस को उड़ाया जाता है। तो उसका मतलब ये सोल्जर के माइंड में क्या चल रहा है, पीस की, अमन कब हो। तो यहाँ पर एक सिग्नल दिया गया है कि उसके माइंड जो मुंह से बोल रहा है वो दिमाग में चल रहा है। दिमाग में, मुंह से तो बोल रहा है कि दुश्मन नहीं आना चाहिए, दुश्मन के साथ लड़ना है, ठीक है, लेकिन उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अमन होना चाहिए, शांति होनी चाहिए चारों तरफ से। तो ये सोल्जर के माइंड में चल रहा है। तो ये एक इशारा दिया यहाँ पर राइटर ने, ठीक है। तो क्या बोलता है कि क्या डाउस का जो केज था तुमने वो अनलॉक किया, क्या वो तुमने खोल के रखा था। यस। तो ये बोलता हाँ। तो इसको अंदाज़ा आ गया कि ये पिजन्स के बारे में बोल रहा है, ठीक है। तो थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो यस, मैंने खोल के रखा, तो उसका मतलब कि वो भाग जाएंगे, चले जाएंगे। तो देन दे विल फ्लाई। तो ये बोलता है कि फिर तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है। या सर्टनली दे विल फ्लाई। तो बुजुर्ग भी बोलता है हाँ बिल्कुल लोग भाग जाएं। बट व्हाट अबाउट द अदर्स। लेकिन ये पूछता है ओल्ड मैन कि बाकियों का क्या होगा। इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। तो ये बोलता है कि अगर तुम, इफ़ यू आर रेस्टेड आई वुड गो, अगर तुम यहाँ पर बैठना चाहते हो बैठो, मैं चले जाऊँगा। गेट अप एंड ट्राई टू वॉक नाउ। और तुम भी कोशिश करो यहाँ से उठो, चले जाओ, क्योंकि कभी भी दुश्मन आ सकता है और तुम्हें मार सकता है। द सोल्जर स्टार्ट्स टू लीव। ये वो वहाँ से चले जाता है। एंड द ओल्ड मैन नाउ ट्राइज टू गेट अप बट ही स्वेज फ्रॉम साइड टू साइड एंड सिट्स डाउन अगेन। तो वो कोशिश करता है उठने की, फिर वो साइड टू साइड हिलता है, तो फिर वापस वो वहीं पर, यानी उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो पुल को क्रॉस कर पाए, और वापस वो बैठ जाता है। अल्टीमेटली द सोल्जर लीव्स द ओल्ड मैन टू हिज फेट बट कीप्स वरिंग अबाउट हिम। तो ये सोल्जर बड़ी कोशिश करता है इसको कि जाओ, चले जाओ यहाँ से, लेकिन वो नहीं। तो फिर ये सोल्जर जो है उसके बारे में चिंता करता है, परेशान है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पर उसको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उसको ड्यूटी अपनी करनी है। वाइल लिविंग ही थिंक्स दैट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग सेव्ड। फिर ये सोचता है कि शायद इसके लिए अच्छी बात है कि शायद ये बच जाए, क्योंकि क्लाउड्स आ रहे हैं और क्लाउड्स में जो है उनके जहाज़ जो हैं ऊपर से नहीं उड़ सकते हैं, और इस वजह से ये बच जाएगा। और दूसरी अच्छी चीज़ जो है इस ओल्ड मैन के लिए ये है कि ये अपने एनिमल्स के बारे में सोच रहा है। तो वो सोचते सोचते इसका टाइम तो निकल जाएगा, और लेकिन जो दुश्मन है शायद वो भी रुक जाए, यानी एक गैस लगा रहा है कि शायद ये ओल्ड मैन बच जाए, क्योंकि वो क्लाउड्स आ रहे हैं और क्लाउड्स के ऊपर, क्लाउड्स में वो दुश्मन के जहाज़ जो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक है। ही थिंक्स कुड बी पॉसिबिलिटी ऑफ हिम गेटिंग सेव्ड एज द स्काई इज ओवरकास्ट विद क्लाउड्स एंड द एनिमी माइट नॉट अटैक देम ऑन अ क्लाउडी डे। तो इसीलिए बोलता है कि क्लाउडी डे में इसको अटैक नहीं कर सकता है। तो देयर वॉज नथिंग टू डू अबाउट हिम। ही वॉज इट वॉज ईस्टर संडे एंड द फासिस्ट वेर एडवांसिंग टुवर्ड्स द एब्रो। एब्रो एक रिवर का नाम है कि उसकी तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। इट वॉज अ ग्रे ओवरकास्ट डे एंड लाउ सीलिंग सो देयर प्लेन्स वेर नॉट अप एंड द फैक्ट दैट किड्स नाउ हाउ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स वॉज ऑल द गुड लक दैट ओल्ड मैन वुड एवर हैव। तो अब इसके लिए गुड लक क्या है कि एक तो वो, जैसे मैंने बोला, वो क्लाउड्स में जहाज़ नहीं उड़ा सकते हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि इसको पूरा यकीन है जो बिल्ली है वो भी अपना ख्याल, वो तो उड़ गए, कौन, जो डाउस थे, पिजन्स थे, उनको खुला रखा था तो शायद वो उड़ गए होंगे। तो अब ये सोच रहा है कि शायद बिल्ली भी अपना ख्याल खुद ही रख पाएगी, ठीक है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी है, खूबसूरत सी स्टोरी है जो आपके बुक में है। अब आप इसको अपनी बुक में ठीक से पढ़ें
और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसमें, तो उसको और इस स्टोरी को मैच करने की आप कोशिश करें कि क्या बताया गया, क्या आप इसको समझ पा रहे हैं अपनी बुक पे कि नहीं। तो नहीं समझ पा रहे हैं तो आप हमें लिखें, ठीक है। तो अब ये हमें इस पूरी स्टोरी से क्या कंक्लूजन निकलता है, हाँ है ना, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ थीम होता है, कोई ना कोई सेंट्रल आइडिया निकलता है। तो इसका क्या निकला हमारे पास, पहली चीज़ जो हमें लगी, मुझे लगी कि ऐसा है, आपको भी लगी होगी, बाय वार ओनली कॉमन मैन सफर्स मोस्ट, कि जब जंग होती है तो जो आम आदमी होता है, जैसे यहाँ पर ओल्ड मैन की कहानी बताई गई, तो सबसे ज़्यादा जो सफ़र करता है वो कौन सफ़र करता है, जो ओल्ड कॉमन मैन होते हैं, आम आदमी होते हैं, वही सफ़र करते हैं। और दूसरी चीज़ कि ये बूढ़ा बुज़ुर्ग है लेकिन अपने इलाके सैन कार्लोस से बहुत प्यार करता है, ये बोलता है कि मुझे उधर ही रहना था, और लास्ट तक वो नहीं निकला जब तक ना उसको कैप्टन, पूरा गांव खाली हो गया, पूरा टाउन खाली हो गया, ठीक है। ओल्ड मैन लव हिज एनिमल्स, वो अपने एनिमल्स से भी बहुत प्यार करता है। सोल्जर इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, सोल्जर हम तो बोलते हैं कि वो मार काटने के लिए तैयार है, लेकिन अगर आपने देखा कि वो भी शांति चाहता है, और दूसरी चीज़ कि वो ओल्ड मैन को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है, जब वो वहाँ पर उसको बचा नहीं पाता फिर भी वो सोचता है उसकी अच्छाई के लिए सोचता है। तो सोल्जर आल्सो इज़ डेस्परेट फॉर पीस, तो ये भी अमन चाहता है, और दूसरा एक गुड ह्यूमन बीइंग है। ये कुछ कंक्लूजन है, आप भी इसमें और कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस शॉर्ट स्टोरी, एंड टुडे योर होम टास्क इज जस्ट टू राइट डाउन द some themes which are at least 10 points from this story, कि 10 पॉइंट जो आपको अच्छे लगे इस स्टोरी के, वो आप लिखें होमवर्क में इसमें, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।